जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से मंत्र सबसे जल्दी सिद्ध होते हैं और हमें किन मंत्रों की साधना करनी चाहिए जिससे हमारा जल्द से जल्द कल्याण हो और हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो भी जल्द से जल्द पूरी हों। देखिए दोस्तों, मंत्र कई प्रकार के होते हैं। पौराणिक मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, शाबर मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं। और इन मंत्रों में भी कई प्रकार के मंत्र होते हैं, जैसे कि पुल्लिंग मंत्र, स्त्रीलिंग मंत्र और नपुंसकलिंग मंत्र। पुल्लिंग मंत्र कौन से होते हैं? जो विशेष रूप से देवताओं के मंत्र होते हैं, देवों के मंत्र होते हैं। और स्त्रीलिंग मंत्र देवियों के मंत्र होते हैं। और जो नपुंसकलिंग मंत्र होते हैं उनमें दोनों ही शक्तियां समाहित होती हैं उन मंत्रों में, यानी कि उन मंत्रों की जो रचना होती है उसमें पुरुष शक्ति के भी बीज मंत्र होते हैं और स्त्री शक्ति के भी बीज मंत्र होते हैं। वो मंत्र नपुंसकलिंग मंत्र होते हैं। और सबसे ज़्यादा कठिनाई जिन मंत्रों को सिद्ध करने में आती है वो नपुंसकलिंग मंत्रों को सिद्ध करने में आती है। बाकी पुल्लिंग मंत्र भी जल्दी सिद्ध होते हैं, स्त्रीलिंग मंत्र भी जल्दी सिद्ध होते हैं। और ओवरऑल अगर मैं आपको सबसे बहुत शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो देखिए दोस्तों, मंत्र जो होते हैं वाकई में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आप मंत्र के ज़रिए ना प्राप्त कर सको। कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी सिद्धि नहीं है, कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो आप मंत्र साधना के ज़रिए ना प्राप्त कर सको। आप हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखी है, वो भी चीज़ आप पा सकते हैं मंत्र शक्ति के बल पर। बस आपको एक कहते हैं ना कि उतनी मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने इष्ट के ऊपर भरोसे की आवश्यकता है। और जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हो उस मंत्र के प्रति आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तो फिर आप किसी भी मंत्र को बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से सिद्ध कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि सबसे जल्दी सिद्ध होने वाले मंत्र सभी मंत्रों में शाबर मंत्र है। मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि दुनिया के सारे मंत्र एक तरफ और शाबर मंत्र एक तरफ। शाबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं और बहुत जल्दी अपना असर दिखाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी अच्छे अच्छे साधक हैं, अच्छे अच्छे भगत हैं, आप उनसे जाकर के खुद पूछ सकते हो कि सबसे जल्दी प्रभाव दिखाने वाले मंत्र कौन से हैं और कौन से मंत्र हैं जो हमको एक चमत्कार की तरह असर दिखाते हैं, तुरंत अपनी शक्ति का आभास करवाते हैं। हर वो भगत, हर वो एक श्रेष्ठ साधक जानता है कि शाबर मंत्र ही ऐसे मंत्र हैं जो एक अद्भुत शक्ति को धारण करते हैं और अपना चमत्कार दिखाते हैं। मैं भी आज तक मैंने जितने भी भक्तों से मुलाकात करी है, जितने भी साधु संतों से मुलाकात करी है, सबके मुंह से मैंने एक ही बात सुनी है कि शाबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं और बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि मान लीजिए आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं और आप बीज मंत्र का जाप करिए, आप पौराणिक मंत्र का जाप करिए, वैदिक मंत्र का जाप करिए, आपको हनुमान जी के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे तो बहुत समय लग जाएगा उसमें, बहुत समय, वर्षों का समय लग जाएगा। 10 साल, 12 साल, 20 साल, 30 साल आपको लग जाएंगे। और आप शाबर मंत्र का जाप कर लेना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत कम समय में आपको हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, बहुत कम समय में। मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि आज आपने मंत्र का जाप किया और आपको 1 महीने में हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे या 3 महीने में हो जाएंगे या 6 महीने में हो जाएंगे। देखिए, मंत्र जाप के साथ में और भी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि आपका आचरण कैसा है, आपके नियम कैसे हैं, आप अनुष्ठान को कितने ज़्यादा समर्पण के साथ कर रहे हो, आपकी अनुष्ठान में रुचि है या नहीं है, आप हनुमान जी के लिए कितने ज़्यादा समर्पित हो, हनुमान जी के लिए आपके भाव कैसे हैं। इन सभी चीज़ों को भी देखा जाता है और इन सभी चीज़ों के होने के बाद ही हनुमान जी या कोई भी देवी या कोई भी देवता आपको दर्शन देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर शाबर मंत्र के ज़रिए आपने हनुमान जी की साधना करी तो आपको हनुमान जी के दर्शन 100% होंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। चाहे भले से आपका नियम कैसा भी हो, अनुष्ठान कैसा हो, आपका कर्म कैसा हो,
लेकिन कुछ नियम तो आपको ज़रूर फॉलो करने पड़ेंगे। अब जैसे कि हनुमान जी के लिए अगर आप अनुष्ठान करें तो ब्रह्मचर्य तो अनिवार्य है ही है, और अंडा, मीट, शराब, प्याज, लहसुन इन सभी का परहेज। सिर्फ इन 2 नियमों को फॉलो कर लेना और शाबर मंत्र का जाप करना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे ही होंगे, और 6 महीने से पहले पहले हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन शाबर मंत्र का ही जाप करना और गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त करके जाप करना। ऐसे ही नहीं कि कोई भी मंत्र आपने कहीं से भी किसी किताब से ले लिया या कहीं से भी ले लिया और आप मंत्र का जाप कर रहे हो। गुरु मुख से मंत्र प्राप्त करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना और प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, शराब इन सभी चीज़ों को त्याग देना। बाकी कोई आपको कठिन व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मंत्र का जाप करना, डेली की कम से कम 5 माला करना शाबर मंत्र की। आपको हनुमान जी के दर्शन ना हो जाए तो फिर आप कहना कि भोले भगत ने क्या बात कही थी। मैं आपको बता रहा हूँ सही बात। और वाकई में दोस्तों ये सही मायने में शाबर मंत्रों के बारे में जो कहा जाता है ना, वो वाकई में सही कहा जाता है कि शाबर मंत्र वाकई में बहुत जल्दी सिद्ध होने वाले मंत्र हैं, और ये एक चमत्कार की तरह सिद्ध होते हैं, बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाते हैं। शाबर मंत्रों में बहुत सारे मंत्र हैं, सिर दर्द के मंत्र हैं, पेट दर्द के मंत्र हैं, शरीर दर्द के मंत्र हैं, बवासीर को दूर करने के मंत्र हैं, झाड़े के बहुत सारे मंत्र हैं जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। उसमें आप किसी के जैसे किसी का बार बार बच्चा ख़राब हो जाता हो, उस चीज़ को रोकने के मंत्र हैं, और बवासीर को रोकने का मंत्र है, पेट दर्द के, मतलब कि झाड़े के कई सारे मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। बिच्छू का जहर उतारने का, सांप का जहर उतारने का, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने का मंत्र है, और सुरक्षा घेरा बनाने के मंत्र है, आसन कीलन के मंत्र हैं, शरीर कीलन के मंत्र हैं। मतलब कि हर चीज़ के मंत्र आपको मिल जाएंगे नाथ संप्रदाय में, इस शाबरी विद्या में। और देवी देवताओं की सिद्धि के भी मंत्र हैं। आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रयोग शाबर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और जितने भी आपको सिद्ध संत महात्मा दिखाई देंगे सब के सब शाबर मंत्रों का प्रयोग करके देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त करते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त करते हैं। और कुछ शक्तियों के जो शाबर मंत्र है वो आपको शायद ना मिले, क्योंकि बहुत से शाबर मंत्र लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि ये गूढ़ ज्ञान है और ये ऐसा ज्ञान है कि हर किसी को नहीं दिया जाता। और क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया है, लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, अपनी परंपरा धर्म भूलते जा रहे हैं। और फिर जो साधु संत जो पहले के हुआ करते थे, तो वो एक जो उनके योग्य शिष्य हुआ करते थे उनको सारा ज्ञान प्रदान किया करते थे। तो होता क्या, धीरे धीरे करके लोगों की रुचि ख़त्म होती चली गई, लोगों ने इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। लोग साधना नहीं करते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, उनको फिर योग्य लोग मिले नहीं, जिसकी वजह से जो बहुत सारे शाबर मंत्र हैं वो लुप्त हो चुके हैं लगभग। सिर्फ कुछ एक ही शाबर मंत्र अब आपको अपने गुरु शिष्य परंपरा में मिलेंगे, और काफ़ी मंत्र हैं अभी भी, और काफ़ी मंत्र लुप्त हो चुके हैं जो शक्तियों के जो पहले हुआ करते थे। अब सिर्फ़ और सिर्फ मुख्य रूप से कुछ एक देवी देवताओं के मंत्र आपको मिलेंगे जो उनकी सिद्धि के होंगे, बाकी ज़्यादातर मंत्र आपको झाड़े के ही मिलेंगे बस। और बहुत सारे मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने अपने लोभ में आकर के, लालच में आकर के, पैसों के लालच में आकर के मंत्रों का सारा सिस्टम ही, श्रृंखला ही ख़राब कर दी। मंत्रों के शब्द आगे पीछे कर दिए, मंत्रों में अशुद्धियाँ डाल दी, कोई शब्द कैसा लिखा हुआ है तो उसको गलत तरीके से लिख दिया। इस वजह से मंत्र की शक्ति भी थोड़ी थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है, और काफ़ी मंत्र तो लगभग ख़त्म से ही हो गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों शाबर मंत्र हैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे जल्दी सिद्ध होने वाले। शक्तिशाली तो वो मंत्र भी हैं, लेकिन कब होंगे शक्तिशाली, जब वो सिद्ध हो जाएंगे। और सिद्ध होने में कितना समय लगेगा आप जानते ही नहीं, कितना भी समय लग सकता है। और लेकिन शाबर मंत्र बहुत ही कम समय में सिद्ध होते हैं और अपना प्रभाव भी बहुत जल्दी दिखाते हैं। तो आप जब भी साधना करिए शाबर मंत्रों के ज़रिए साधना करिए, ताकि आपका कल्याण हो सके, जल्द से जल्द आपको रिज़ल्ट मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में चलता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।